सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जैसा हम यस साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में, ठीक है। हमारी जो डेटा या प्राइवेसी होती है उसको सिक्योर करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। एक तो कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। हम एक के बारे में, एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आज के पास में बस आज हमारे पास में केवल तीन ही टॉपिक हैं, और इस तीनों टॉपिक जैसे ही खत्म होंगे इस पूरे चैप्टर का एक असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, असाइनमेंट लिंक, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन के आंसर करने होंगे आपको, ठीक है, भेजना होगा, ठीक है ना सर। चलो कॉन्फिडेंटली का मतलब समझ लेते हैं, हेडिंग बना के लिख लो, कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली, ठीक है ना। इसका मतलब होता है गोपनीयता। क्या मतलब होता है इसका? गोपनीयता। गोपनीयता, इसका अर्थ होता है गोपनीयता, और यह सुनिश्चित करता है कि आपका जो डेटा या इंफॉर्मेशन है उसे केवल वही लोग एक्सेस कर सकें जिनके पास में ये बैकग्राउंड नॉइज किसकी तरफ से आ रही है? चलो दोबारा, कॉन्फिडेंटियलिटी का मतलब क्या होता है? गोपनीयता, राइट। और कॉन्फिडेंटियलिटी में होता है कि यह सुनिश्चित करता है कि आपका जो डेटा या इंफॉर्मेशन है वो है केवल वही लोग एक्सेस कर पाए जिनके पास में अनुमति हो। क्या हो? अनुमति। मान के चलो अनुमति। धर्मेंद्र सर को अनुमति दी है मेरा डेटा एक्सेस करने की, तो केवल धर्मेंद्र सर ही उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज गणेश और दिनेश उसको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यानी कॉन्फिडेंटली का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है गोपनीयता, और यह सुनिश्चित करता है कि जो डेटा और सूचना है उसे केवल वही लोग एक्सेस कर पाए जिनके पास में अनुमति हो, उसके अलावा में कोई लोग उसे एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक। लिख लो, इसका अर्थ होता है गोपनीयता, मतलब हमारे डेटा और इंफॉर्मेशन की भाई सिक्योरिटी करना, उसको गोपनीय तरीके से, सीक्रेट तरीके से रखना, राइट। मैं एक असेसमेंट दूंगा, ये जैसे ही आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ऑनलाइन थ्रेड्स के बारे में पढ़ा ही चुका हूँ, जो हमारे होने वाले हैं, जैसे कि मालवेयर क्या होता है, फिशिंग अटैक क्या होता है, जो साइबर अटैक होते हैं बता चुका हूँ मैं पहले, ठीक है ना। लिख लो, यह सुनिश्चित करता है कि, गणेश लिखना भी है भाई, क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है कि किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को, किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को वही लोग एक्सेस कर सकते हैं, वही एक्सेस कर सकते हैं जिन्हें एक्सेस करने की अनुमति हो। और ये जो मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूं ना वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो उस लिंक पे क्लिक करके हम उस टॉपिक को दोबारा देख सकते हैं। ओके, ओके। आज का टॉपिक है तो ये कल अपलोड कर दिया जाएगा, आज ही अपलोड कर दिया जाएगा ये, ठीक है ना। आप कल इसे सीन कर सकते हो, देख सकते हो। रिकॉर्डेड है ना सर जी? है यूट्यूब पर? हाँ, यूट्यूब यूट्यूब पर? पे, हाँ लिंक भेज दी जाएगी। ओके। कहां तक लिखा? अनुमति है, एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास अनुमति हो। ठीक है, जिन्हें अनुमति नहीं होगी वो डेटा वो लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सॉरी, जिन्हें अनुमति नहीं होगी वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यानी जिन लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी वो भाई बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं।
और अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैसे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा करके। ओके, आप अपने डेटा या फिर डिवाइस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा करके। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा कर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। क्या मतलब होता है, अखंडता। यह सुनिश्चित करता है कि जब एक यूजर दूसरे यूजर को अपना डेटा भेजता है या कोई डेटा भेजता है तो तीसरा बंदा उसमें कोई बदलाव ना कर सके या उसे से कोई छेड़छाड़ ना कर सके। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, जब एक यूजर दूसरे यूजर को जब कोई डेटा भेजता है तो उस डेटा में ना तो कोई बदलाव कर सके, चेंज कर सके उसका जो साइज होता है डेटा का, ठीक है, ना तो उसमें उसके साइज में कोई चेंज कर सके और ना ही उससे कोई छेड़छाड़ कर सके। इंटीग्रिटी का मतलब होता है। तो हम लिख सकते हैं यानी वही पूरा का पूरा सेम होगा, क्या, जैसे वो डाटा होगा वो बिल्कुल कॉपी होगा एक तरह का, हाँ कॉपी हो उसमें गई। कोई चीज। यानी कि मान के चलो मैंने गणेश को ये डेटा भेजा तो दिनेश इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है, प्राइवेसी होगी उस डेटा में। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रिटी का अर्थ होता है अखंडता। यह सुनिश्चित करता है कि यह सुनिश्चित करता है कि एक यूजर जब दूसरे यूजर को डेटा भेजता है, जब एक यूजर दूसरे यूजर को डेटा भेजता है तो उस डेटा की साइज में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो उस भेजता है तो उस डेटा की साइज में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, सॉरी, उस डेटा की साइज में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए या डेटा से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, या डेटा से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी का मतलब समझेंगे। अवेलेबिलिटी का मतलब, एवेल का मतलब क्या होना है, उपलब्ध होना। उपलब्ध। तो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता। यानी कि मान के चलो कोई ऑथराइज्ड पर्सन है, मैंने गणेश को या धर्मेंद्र सर को मेरे डेटा को एक्सेस करने की क्या दे रखी है, परमिशन। परमिशन। तो उनको वो टाइम पे, यानी कि जब धर्मेंद्र सर चाहे या फिर गणेश चाहे तो उसको एक्सेस कर सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता, ठीक है, लिख लो। अवेलेबिलिटी का मतलब उपलब्धता होता है। अवेलेबिलिटी का मतलब उपलब्धता होता है, अवेलेबिलिटी का अर्थ उपलब्धता होता है। और यह सुनिश्चित करता है कि और यह सुनिश्चित करता है कि जरूरत पड़ने पर डेटा या इंफॉर्मेशन ऑथराइज यूजर के लिए उपलब्ध हो सके। ये डेटा या सूचना ऑथराइज यूजर के लिए उपलब्ध हो सके, ठीक है ना। यहाँ आपका टॉपिक होता है खत्म। ये कॉमन साइबर थ्रेट्स, जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ कि कितने तरह के होते हैं, किस हिसाब से वर्क करते हैं, क्या क्या होते हैं इनके अंदर, फिशिंग अटैक क्या काम करता है,
ठीक है ना। हम्म, हैकिंग क्या होती है, मालवेयर क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स वगैरह क्या होते हैं, सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आई थिंक पढ़ा चुका हूँ या नहीं। बढ़िया बिल्कुल। सर। कॉमन पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आपका एक असेसमेंट होगा या आप पेपर कह सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, आपके फोन पे खुल जाएगी। उसमें क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। ये मार्क्स क्रिएट होंगे, ध्यान रखना है। आपका जो सर्टिफिकेट होगा ना, उसमें हम्म, मार्क्स लिखे जाएंगे, तो अच्छे से वो देना है। और आपके पास में केवल एक दिन का ही टाइम रहेगा। अगर मैं आपको कल आज जनरेट कर देता हूँ लिंक, तो आपको कल शाम से हम्म, पहले उसको सबमिट करना होगा, राइट। ठीक। और अगर मैं कल मॉर्निंग में आपको प्रोवाइड कराता हूँ या कल शाम को प्रोवाइड कराता हूँ, आप फिर परसों उसको सुबह तक फिर करना पड़ेगा, परसों शाम तक, ठीक है। ठीक। आपके व्हाट्सएप पे लिंक आ जाएगी। ठीक। आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया यहीं पे। अब हम पढ़ेंगे विंडो 10 सिक्योरिटी, ठीक है ना। और हम अपने लैपटॉप की ओके। सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, और हम ये सारे जो टॉपिक अब कल से स्टार्ट होने वाले हैं, वो सारे टॉपिक प्रैक्टिकली पढ़ेंगे हम विंडो को ओके। कैसे सिक्योर कर सकते हैं, अपने लैपटॉप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक। ओके सर। चलो ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं कल गुड। सेम टाइम। गुड नाइट सर। ओके, राधे राधे सर। राधे राधे। राधे।